नमो नमः विद्यार्थियों, एक बार फिर से स्वागत है आपका राजस्थान सरकार और वेदांता के CSR इनिशिएटिव ई कक्षा में। मैं हूं किरोड़ी सिंह चौहान और इस कार्यक्रम का टेक्निकल पार्टनर है मिशन ज्ञान। आज की इस कक्षा में हम पढ़ने वाले हैं 10वीं कक्षा की संस्कृत पाठ्य पुस्तक स्पंदना का प्रथम पाठ। पाठ का नाम है जय सुर भारती। इस पाठ के 4 भाग हैं। आज हम प्रथम भाग का अध्ययन करेंगे और इस भाग में हम पाठ का सामान्य परिचय प्राप्त करेंगे और प्रथम श्लोक का अध्ययन करेंगे। तो आइए पाठ का परिचय प्राप्त करते हैं। जय सुर भारती यह शीर्षक है। इस शीर्षक में जय यह क्रियापद है। इसका अर्थ है जयम भवतु अर्थात जय हो। दूसरा पद है सुर भारती, यह संबोधनवाचक पद है और यह सुर भारती इस शब्द का संबोधन के एक वचन का रूप है। सुर यह पद देवताओं का वाचक है और भारती यह पद वाणी का वाचक है। इस प्रकार संबोधन के सुर भारती इस पद का तात्पर्य हुआ हे देवताओं में वाणी स्वरूपा अर्थात सरस्वती देवी। जिस प्रकार समृद्धि और ऐश्वर्य रूपा लक्ष्मी है, शक्ति स्वरूपा दुर्गा है, उसी प्रकार ज्ञान अथवा वाणी की देवी सरस्वती हैं। तो इस पाठ में हमें सरस्वती देवी की वंदना का अध्ययन करना है, पाठन करना है। अब हम पाठ का परिचय और आगे करते हैं। जय सुर भारती इदम गीतम अस्ति, यह एक गीत है। अस्मिन् गीते, इस गीत में सरस्वती देव्याः सरस्वती देवी की वंदना कृता अस्ति, वंदना की गई है। इदम गीतम, यह गीत मधुच्छंदा इति ग्रंथात्, मधुच्छंदा नामक ग्रंथ से स्वीकृत है अस्ति, लिया गया है। अस्य रचनाकार है, इसके रचनाकार, इस गीत की रचना करने वाले डॉक्टर हरिराम आचार्य है अस्ति, डॉक्टर हरिराम आचार्य हैं। इदम गीतम, यह गीत आकाशवाण्याम दूरदर्शने च, आकाशवाणी पर और दूरदर्शन पर प्रसारितम प्रचारितम च वर्तते, प्रसारित और प्रचारित है। तो विद्यार्थियों, पाठ के विषय में हमने जाना कि यह जो पाठ है वो सरस्वती देवी की वंदना के रूप में है। यह गीत मधुच्छंदा नामक ग्रंथ से लिया गया है। इसके लेखक डॉक्टर हरिराम आचार्य हैं और इस गीत का प्रसार प्रचार आकाशवाणी पर एवं दूरदर्शन पर भी हुआ है। तो आइए अब हम पाठ में प्रवेश करते हैं और इसका प्रथम श्लोक पढ़ते हैं। इस श्लोक का सस्वर वाचन करेंगे। आप भी वीडियो को देखते हुए श्लोक का वाचन करिए। जैसे जय जय हे भगवती सुर भारती, तव चरणौ प्रणमामः, नाद ब्रह्ममयि जय वागीश्वरी, शरणं ते गच्छामः, शरणं ते गच्छामः। इस श्लोक को समझने के लिए हम करते हैं श्लोक का अन्वय। अन्वय में हम श्लोक में आए हुए कर्तृ, कर्म, क्रिया इत्यादि पदों को व्यवस्थित क्रम में रखेंगे ताकि हमें अर्थबोध आसानी से हो जाए। जैसे इस श्लोक का अन्वय है हे भगवती सुर भारती जय जय, वयम तव चरणौ प्रणमामः, हे नाद ब्रह्ममयी वागीश्वरी जय, वयम ते शरणं गच्छामः। इस अन्वय में आए हुए कठिन पदों का अर्थ है हे भगवती, इसका अर्थ है हे देवी, और भगवती यह पद भगवती इस स्त्रीलिंग शब्द के संबोधन के एक वचन का रूप है। इसी प्रकार सुर भारती, इसका अर्थ है हे देवताओं में वाणी स्वरूपा, और सुर भारती यह पद सुर भारती इस स्त्रीलिंग शब्द के संबोधन के एक वचन का रूप है। जय यह श्लोक में प्रयुक्त प्रथम क्रियापद है। इसका अर्थ है जय हो।
तव अथवा ते, ये दोनों ही पद श्लोक में प्रयुक्त हुए हैं। ये दोनों ही पद युष्मद इस सर्वनाम शब्द के षष्ठी विभक्ति के एक वचन का रूप हैं और दोनों ही पदों का अर्थ होता है तुम्हारा अथवा तुम्हारी। चरणौ, इस पद का अर्थ है चरणों को, और चरणौ यह पद चरण इस पुंलिंग शब्द के द्वितीय विभक्ति के द्विवचन का रूप है। प्रणमामः, यह श्लोक में प्रयुक्त हुआ द्वितीय क्रियापद है और इसका अर्थ है नमस्कार करते हैं अथवा प्रणाम करते हैं। इसके आगे नाद ब्रह्ममयी, इसका अर्थ है हे शब्द ब्रह्म के स्वरूप वाली, और नाद ब्रह्ममयी यह पद नाद ब्रह्ममयी इस स्त्रीलिंग शब्द के संबोधन के एक वचन का रूप है। वागीश्वरी, इसका अर्थ है हे वाणी की देवी, और वागीश्वरी यह पद वागीश्वरी इस स्त्रीलिंग शब्द के संबोधन के एक वचन का रूप है। शरणम, इसका अर्थ है आश्रय को, और शरण इस नपुंसकलिंग शब्द के द्वितीय विभक्ति के एक वचन में शरणम यह रूप होता है। गच्छामः, यह श्लोक में प्रयुक्त हुआ तीसरा क्रियापद है और इसका अर्थ है जाते हैं और भाव है प्राप्त करते हैं। ये श्लोक में आए हुए कठिन पद थे जिनका अर्थ हमने जान लिया है। अब हम अन्वय के अनुसार श्लोक का सरलार्थ जानते हैं। हे भगवती अर्थात हे देवी, सुर भारती हे देवताओं में वाणी स्वरूपा, जय जय, तुम विजयी हो अथवा तुम्हारी जय हो। वयम, हम लोग, हम श्रोता और पाठक लोग, तव चरणौ, तुम्हारे चरणों को प्रणमामः, प्रणाम करते हैं, नमस्कार करते हैं, तुम्हारे चरणों की वंदना करते हैं। हे नाद ब्रह्ममयी, हे शब्द ब्रह्म के स्वरूप वाली, वागीश्वरी, हे वाणी की देवी, जय, तुम्हारी जय हो। वयम, हम लोग, ते, तुम्हारी, शरणम, शरण को, आश्रय को, गच्छामः, जाते हैं अर्थात प्राप्त करते हैं। इस श्लोक का सरलार्थ हमने जान लिया है। भाव क्या है कि इस श्लोक में वाणी की देवी की वंदना की गई है और यह कामना की गई है कि वह वाणी की देवी हमें अपनी शरण में ले ले, अर्थात हम पर इतनी कृपा कर दे कि हम ज्ञान को प्राप्त करें, हम भी वाणी को प्राप्त करें, शब्द रूपी विद्या को हम प्राप्त करें। अब हम इस श्लोक के संस्कृत भावार्थ को भी जानते हैं। भावार्थ है अस्मिन् श्लोके कवि वर्णयति यत् देवी स्वरूपा, देववाणी स्वरूपा, शब्द ब्रह्म स्वरूपा, वाक् स्वरूपा च सा सरस्वती देवी सदैव जयतु, अर्थात तस्याः सदैव विजयं भवतु। वयं तस्याः चरणौ प्रणामं कुर्मः, अपि च एवं च तस्याः आशीर्वादेन वयं सरस्वत्याः आश्रयम् अपि प्राप्नुमः इति श्लोकस्य भावः। इस श्लोक में व्याकरण के अंशों का भी प्रयोग हुआ है, उनको भी हम जान लेते हैं। व्याकरण के संदर्भ में 3 क्रियापद इस श्लोक में प्रयुक्त हुए हैं। पहला क्रियापद है जय, यह जी धातु के लोट लकार के मध्यम पुरुष के एक वचन का रूप है, और लोट लकार में जी धातु के रूप किस प्रकार होते हैं, जैसे तीनों वचनों में और तीनों पुरुषों में यहाँ पर जी धातु के लोट लकार के रूप दिखाए गए हैं। जयतु, जयताम, जयंतु, जय, जयतम, जयत, जयानी, जयाव, जयाम। यहाँ पर जय यह मध्यम पुरुष के एक वचन में बना है। इसी प्रकार दूसरा क्रियापद है प्रणमामः, यह प्र उपसर्ग पूर्वक नम धातु के लट लकार के उत्तम पुरुष के बहुवचन का रूप है, और लट लकार में नम धातु के रूप किस प्रकार होते हैं,
नमति, नमतः, नमन्ति, नमसि, नमथः, नमथ, नमामि, नमावः, नमामः। यहाँ पर नमामः यह उत्तम पुरुष के बहुवचन में बना है। तीसरा क्रियापद है गच्छामः। यह क्रियापद गम धातु के लट लकार के उत्तम पुरुष के बहुवचन का रूप है और गम धातु के लट लकार के रूप गच्छति, गच्छतः, गच्छन्ति, गच्छसि, गच्छतः, गच्छथ, गच्छामि, गच्छावः, गच्छामः। इसी प्रकार व्याकरण अंश के संदर्भ में इस श्लोक में संबोधन रूपों का प्रयोग हुआ है। 4 संबोधन रूपों का हम यहाँ पर प्रयोग देखते हैं। भगवती, सुर भारती, नाद ब्रह्ममयी और वागीश्वरी। संबोधन के रूपों में जो 4 पद प्रयोग हुए हैं उन चारों ही पदों के अंत में ह्रस्व इकार दिखाई दे रहा है, जबकि प्रथमा के एक वचन में इनके जो रूप होते हैं वो दीर्घ इकारांत होते हैं। जैसे संबोधन के एक वचन में भगवती तो प्रथमा के एक वचन में भगवती। संबोधन के एक वचन में सुर भारती तो प्रथमा के एक वचन में सुर भारती। संबोधन के एक वचन में नाद ब्रह्ममयी तो प्रथमा के एक वचन में नाद ब्रह्ममयी। संबोधन के एक वचन में वागीश्वरी तो प्रथमा के एक वचन में वागीश्वरी। तो इस प्रकार हमने यहाँ पर संबोधन के एक वचनांत रूपों को और उनके प्रथमा के एक वचनांत रूपों का अंतर जाना है। तीसरा जो व्याकरण का अंश है वो है संधि। वागीश्वरी पद में जस्त्व संधि का प्रयोग हुआ है। इसका विच्छेद है वाक ईश्वरी। यहाँ पर ककार के स्थान पर गकार आदेश हुआ है और मिलकर वागीश्वरी यह रूप बना है। यहाँ पर जस्त्व संधि है। इसी प्रकार के और उदाहरण भी हम देख सकते हैं, जैसे जगत ईश है, जगदीश है, दिक अंबर है, दिगंबर है, अच अंत है, अजंत है, सुप अंत है, सुबंत है। इन उदाहरणों में का के स्थान पर ग, ता के स्थान पर द, च के स्थान पर ज और प के स्थान पर ब आदेश हुआ है। जस्त्व संधि में वर्गों के प्रथम, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ वर्ण के स्थान पर तृतीय वर्ण आदेश होता है। तो विद्यार्थियों, इस प्रकार हमने प्रथम पाठ के प्रथम भाग में पाठ का परिचय प्राप्त किया है, प्रथम श्लोक का अध्ययन किया है और श्लोक में आए हुए व्याकरण अंशों के अंतर्गत श्लोक के तीनों क्रियापदों का विवरण जाना है, संबोधन पदों के रूपों को और उनके एकवचनांत रूपों को जाना है और साथ में जस्त्व संधि के उदाहरणों का भी अध्ययन किया है। अब हम अगले वीडियो में दूसरे भाग में फिर मिलेंगे। धन्यवाद।